नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हम जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पोर्टेबल पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पोर्टेबल पाठशाला को जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है, नामित कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में श्रेष्ठ उपलब्धि अर्जित किए हों। और राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते हैं यदि उस समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व ना हो। और फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की ही तरह राज्यपाल के भी कुछ इसी प्रकार के अधिकार होते हैं, कार्य होते हैं। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में ख्याति अर्जित किए हुए होते हैं। और फ्रेंड्स, राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है यदि उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो तो। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल में। संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन एक्चुअल में प्रेसिडेंट केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल की सैलरी 3,50,000 होती है। और फ्रेंड्स, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अंग है, एक पार्ट है। और राज्यपाल के कुछ अधिकार हैं, कुछ कार्य हैं जो इस प्रकार हैं। राज्यपाल विधानमंडल के किसी सदन या दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है और राज्यपाल किसी बैठक को स्थगित भी कर सकता है। विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठक में गवर्नर भाषण देता है जिसे राज्यपाल अभिभाषण कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य का ताप हम तक कैसे पहुंचता है? तो सूर्य का ताप हम तक विकिरण द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। स्नेहक तेल यानी लुब्रिकेंट ऑयल पेट्रोलियम के अनेक उत्पादों में से एक है। स्नेहक 350 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर परिसर वाली होती है। और लुब्रिकेंट ऑयल में कार्बन अणुओं की संख्या C20 से C30 तक होती है। इस ऑयल का प्रयोग स्नेहक के रूप में एवं दवा बनाने में भी किया जाता है। और पेट्रोलियम एक हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव अत्यधिक CO2, अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने का परिणाम है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट, फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है? तो फसल चक्र के अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। फसल चक्र का अर्थ है एक फसल के बाद दूसरे फसल को लगाना ताकि मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बनी रहे, जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की खेती करना। और फ्रेंड्स, खेती के कुछ और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। उनमें से एक और प्रकार है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती का अर्थ है कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना। यदि खेती के कुल भाग का न्यूनतम 20% भाग पर चारागाह हो यानी चारा का फसल हो तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। इसके अलावा खेती का एक और प्रकार है गहन कृषि। गहन कृषि यानी जहाँ खेती में पौधे के प्रत्येक इकाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और गहन कृषि
अधिकतर जापान जैसे देशों में की जाती है। नेक्स्ट, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया रोग विषाणुजनित रोग है। पीलिया विषाणु से फैलता है। पीलिया रोग को हिपेटाइटिस पीलिया या पांडु रोग भी कहते हैं। पीलिया रोग में यूरिन पीला हो जाता है। इसके साथ साथ आंखें और स्किन्स भी पीले हो जाते हैं। पीलिया से प्रभावित रोगी को ठंडा पदार्थ का सेवन करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पेट्रोलियम से और भी पदार्थ निकाले जाते हैं, जैसे लुब्रिकेंट ऑयल यानी स्नेहक तेल, कोल तार, केरोसिन इत्यादि। नेक्स्ट, मर्क्यूरी क्या है? तो मर्क्यूरी द्रव धातु है। तापमापी में मर्क्यूरी का प्रयोग किया जाता है। मरकरी यानी पारा सिनेबार अयस्क से प्राप्त किया जाता है। पारा का प्रयोग उच्च चमक एवं उच्च क्वथनांक होने के कारण शरीर के ताप मापने वाला यंत्र थर्मोमीटर में किया जाता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, इसलिए निम्न ताप पर ज्ञात करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। और फ्रेंड्स, वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन ही होता है। नाइट्रोजन का एक प्रमुख यौगिक अमोनिया है। नाइट्रोजन द्रव का प्रयोग जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने एवं निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के लिए किया जाता है। और फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का प्रयोग वहाँ भी करते हैं जहाँ निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है। और फ्रेंड्स, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। और फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी का लगभग 15% हिस्सा प्रोटीन का ही बना हुआ है और सभी प्रोटीन्स में नाइट्रोजन पाया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पोर्टेबल पाठशाला को जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।